नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब नियुक्ति चैनल में, जहां मिलती है आपको सही और तुरंत रोज़गार की जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी अपडेट के बारे में। सैनिक स्कूल में निकली है नई टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भर्ती। तो अगर आप एक अच्छे स्कूल में, आप एक सैनिक स्कूल में काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जिन लोगों को सैनिक स्कूल के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल्स जो हैं वो रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल्स होते हैं इंडिया में, जो कि सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर इस्टेब्लिश किए गए हैं। और अभी करंटली 33 सैनिक स्कूल्स हैं कंट्री में, और ये और भी 100 तक इसको 100 स्कूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश में है। तो गाइज चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं इस वैकेंसी को डिटेल में। तो आज की जो वैकेंसी आई हुई है वो आई है सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल से, और ये करनाल डिस्ट्रिक्ट जो है ये है हरियाणा में। तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल। तो उसके बाद में आपको देख लेना है, ये स्कूल की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। और जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने पर ये रिसेंट अनाउंसमेंट में आपको दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नोटिस जून 2025। तो आपको चले जाना है वैकेंसी नोटिस पर पहले। तो वैकेंसी नोटिस हम देख लेते हैं। वैकेंसी नोटिस में आपको मेंशन्ड है कि यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो गाइज़ ये जो वैकेंसीज़ हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़ हैं अभी। तो सबसे पहली वैकेंसी है टीजीटी इंग्लिश के लिए, जो कि एक पोस्ट है, और एज लिमिट जो है इसकी 35 ईयर्स है। ओबीसी कैटेगरी के लिए है। फिक्स्ड सैलरी इसकी रहेगी आपकी 44,900 रुपीज़। देन टीजीटी जनरल साइंस की बात करें तो इसमें भी आपकी एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, एज लिमिट 35 ईयर्स। ओबीसी कैटेगरी के लिए सैलरी रहेगी 44,900। टीजीटी हिंदी या संस्कृत की दो पोस्ट हैं कॉन्ट्रेक्चुअल, एक एससी कैटेगरी के लिए और एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, सेम सैलरी रहेगी। देन टीजीटी मैथ्स में एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी रिजर्व्ड फॉर एसटी कैंडिडेट ओनली, सेम सैलरी 44,900। देन टीजीटी इंग्लिश की लीव वैकेंसी है, तो इसमें भी एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, आप इसको फिल कर सकते हैं। देन आर्ट मास्टर की यहाँ पर वैकेंसी है, जिसकी एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी। पीटीआई कम मैट्रन में फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है अनरिजर्व्ड पोस्ट के लिए। इसके बाद लैब असिस्टेंट की एक वैकेंसी है, जिसके लिए 18 to 50 जो है एज लिमिट है। देन लैब असिस्टेंट में आपकी सैलरी रहेगी 25,500 रुपीज़। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर में आपकी एक वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल अनरिजर्व्ड के लिए, 29,200 यहाँ पर सैलरी रहेगी आपकी। मेस मैनेजर की एक वैकेंसी है, 50 इज़ द एज लिमिट, अनरिजर्व्ड कैटेगरी 29,200। वार्ड बॉयज़ की यहाँ पर 3 वैकेंसीज़ हैं, एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी, एक एससी कैटेगरी और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए। 19,900 यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी इसमें। नर्सिंग सिस्टर फीमेल की एक वैकेंसी है, जिसमें आपकी सैलरी 25,500 रहेगी। बैंड मास्टर की एक वैकेंसी है, 29,200 यहाँ पर फिक्स्ड सैलरी रहेगी। गाइज इसके बाद बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो एक ओबीसी कैंडिडेट और एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वैकेंसी जो है, आपकी ग्रेजुएशन हो सब्जेक्ट में विद 50% मार्क्स, बीएड आपकी कंप्लीट हो, और सीटेट या एचटेट जो है आपका, जो स्टेट टेट है वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। देन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन होगी तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल्स, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एप्टीट्यूड इन स्पोर्ट्स गेम्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और आप स्कूल कैंपस में रहने के लिए ही विलिंग हो। तो टीजीटी जनरल साइंस ओबीसी कैटेगरी इसकी बात करें तो आपकी अगर बैचलर्स डिग्री है जनरल साइंस में विद 50% मार्क्स, और सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, बीएड आपकी कंप्लीट हो, सीटेट या स्टेट टेट आपका पास्ड हो। डिज़ायरेबल सेम वही आपका, ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस जो उसमें थी पिछली वैकेंसी में वही सेम आपकी रहेंगी। देन टीजीटी हिंदी की बात करें तो ग्रेजुएशन इन हिंदी एंड संस्कृत विद 50% मार्क्स, बीएड आपकी कंप्लीट हो, और सीटेट या स्टेट टेट आपका कंप्लीट हो। गाइज हम टीजीटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सीटेट या स्टेट टेट का पेपर 2 की बात हम कर रहे हैं। पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए।
इसके बाद हम बात करें टीजीटी मैथ्स की, तो आपकी बैचलर्स डिग्री अगर 50% मार्क्स के साथ मैथ्स में है विद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब कोई भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन इसमें हो सकता है, फिजिक्स या केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स, कोई भी 2 सब्जेक्ट यहाँ पर होंगे कॉम्बिनेशन में। देन बीएड आपकी कंप्लीट हो और सीटेट या स्टेट टेट आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। देन इसके बाद आर्ट मास्टर की जो वैकेंसी है उसमें आपकी ग्रेजुएट डिग्री हो फाइन आर्ट्स में या ड्राइंग एंड पेंटिंग में, और ड्राइंग और पेंटिंग में से कोई एक सब्जेक्ट आपका हो सकता है। 5 इयर्स का डिप्लोमा अगर आपने किया है इनमें तो भी आप एलिजिबल हैं। देन डिज़ायरेबल के लिए वही सेम। पीटीआई कम मैट्रिन की बात करें तो अगर आपकी ग्रेजुएशन है फिजिकल एजुकेशन में या बीपीएड है या फिर डीपीएड आपने किया हुआ है आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 एकेडमिक सेशन, और या बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ एंड फिजिकल एजुकेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में है अगर आपका एक्सपीरियंस है मैट्रिन एंड पीटीआई का इन रेसिडेंशियल स्कूल, एप्टीट्यूड इन स्पोर्ट्स गेम्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड विलिंग टू स्टे इन कैंपस ओनली। देन लैब असिस्टेंट की जो है उसके लिए आपका 12th होनी चाहिए इन साइंस स्ट्रीम और एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन हिंदी एंड इंग्लिश। देन हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर में अगर आपका 10th है या उसके इक्विवेलेंट है और आपने हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर का कोर्स किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। और डिज़ायरेबल में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर का और आप विलिंग हैं कैंपस में रहने के लिए और एडिशनल कुछ ड्यूटी है उस अगर आप ले पाएंगे तो ये आपको प्रेफरेंस देंगे। एक्स सर्विसमैन जो हुए हैं उनके पास अगर एक्सपीरियंस है रेसिडेंशियल स्कूल का या फिर आरबीसी सर्व्ड हैं टीआरजे एकेडमिक्स में तो ये लोग प्रेफरेंस देंगे। देन मेस मैनेजर में अगर आपकी 10th है या इक्विवेलेंट या 5 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है फॉर रनिंग अ कैटरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंटली इन सिविल या डिफेंस सर्विसेज में या कोई और ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर आप एबिलिटी टू मेंटेन अगर आप मेस अकाउंट संभाल सकते हैं, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्टीट्यूड, देन उसके बाद डिज़ायरेबल भी आप देख सकते हैं इसमें। वार्ड बॉयज़ के लिए आपकी अगर 10th है गुड कम्युनिकेशन स्किल प्रेफरेबली इन इंग्लिश। देन नर्सिंग सिस्टर में के लिए आपका अगर डिप्लोमा नर्सिंग में है या जनरल नर्सिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है तो आपको ये ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। देन बैंड मास्टर के लिए आपका पोटेंशियल बैंड मास्टर या बैंड मेजर ड्रम मेजर एट AEC ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर पंचमढ़ी और इक्विवेलेंट नेवल एयरफोर्स कोर्स या फिर कोई इक्विवेलेंट कोर्स है, और साथ ही में अगर आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं इंग्लिश में। अब गाइस देख लेते हैं बाकी इंस्ट्रक्शन जो इनकी है। डिज़ायरस कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा, जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो गिवन है उस फॉर्म को आपको फिल कर देना है और आपको सेंड करना है टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा, और अलोंग विद अटेस्टेड कॉपीज़ आपको जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं जो भी टेस्टिमोनियल्स हैं आपके एक्सपीरियंस के उनको अटेस्ट करना है। और इफ़ एनी मेंशनिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड फ्रॉम मैट्रिक ऑनवर्ड्स, आपको साथ ही में आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और एक नॉन रिफंडेबल फ़ी आपको पे करनी है 500 रुपीज़, जो कि आपको एक DD बनवाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा करनाल, और ये आपको 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। देन ये आपको 2 जुलाई से पहले अप्लाई कर देना है। यहाँ पर 2 जुलाई से पहले आपको आपकी एप्लीकेशन वहाँ पर पहुँच जानी चाहिए। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट होगी वो स्कूल की वेबसाइट पे ही अपडेट की जाएगी, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल या पोस्ट के थ्रू भी ये लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। देन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा रिटन एग्ज़ाम के लिए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए। TADA आपको ये एग्ज़ाम और इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए नहीं मिलेगा। देन इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ जो एप्लीकेशन फॉर्म इनका है।
एप्लीकेशन फॉर्म इनका ये रहेगा, सैनिक स्कूल कुंजपुरा। यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपकी लगानी है। देन किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, यहाँ पर ईमेल आपको मेंशन कर देना है अपना। देन नेशनैलिटी, रिलीजन, कैटेगरी, कास्ट, लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है। देन योर एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यू हैव टू फिल। देन उससे अलग अगर आपने कोई और क्वालिफिकेशन आपके पास है वो भी आप मेंशन कर सकते हो एक्स्ट्रा करिकुलर की। देन योर वर्क एक्सपीरियंस, कहाँ पर काम कर रहे थे, कितने टाइम तक काम किया, क्या क्या अलग ड्यूटीज़ आपने परफॉर्म की, उस सब की डिटेल्स। कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपने कोई कंप्यूटर्स का या कोई कोर्स दूसरा किया है। देन इसके बाद ये डिमांड ड्राफ्ट जो आप बनवाएंगे उसकी एक रिसिप्ट आप लेकर रख लें और जिसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होंगी गाइज। उसके बाद डिक्लेरेशन आपको फिल कर देना है और ये फिल करने के बाद आपको ये भेज देना है। जैसा कि मैंने आपको इनका एड्रेस आपको बताया मैंने अभी, जो कि है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा, करनाल, हरियाणा। और ये आपको पिन कोड इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर। तो दोस्तों ये फॉर्म आपको पोस्ट से ही भेजना होगा या फिर अगर आप फिज़िकली जाके सबमिट कर सकते हैं तो आपको फिज़िकली सबमिट करना है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता ही चल गया है, रिटन टेस्ट होगा, देन स्किल टेस्ट जो है आपका, फिर इंटरव्यू होगा, राइट। इंपॉर्टेंट डेट्स की भी हमने बात कर ली है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी सैनिक स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग भर्ती के बारे में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल जॉब नियुक्ति को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट जॉब्स की अपडेट्स। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पोस्ट या स्कूल का डिटेल चाहिए तो कमेंट में लिखिए, हम आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। जल्दी मिलते हैं एक नए जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।